There are sunscreens available that are totally transparent and that works as a primer. These are called as a gel-based sunscreen, which are invisible sunscreens. सनस्क्रीन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे Yeah. तो क्या होगा डॉक्टर? You can see they're loosening of skin, they're sagging of skin, they're early signs of aging. It's because they are not using the sunscreen. हेरिडिटी तो होते हैं तिल, मगर अगर जिनकी टेंडेंसी और अगर वो नहीं सनस्क्रीन यूज करे तो वो उनके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Hello everyone and welcome on our episode which is all about protecting our skin and also celebrating National Sunscreen Day which falls on 27th of May this year. We are going to dive deep into the world of dermatology and also understand and talk about a topic which is very close to our hearts. और वो topic है the role of sunscreen and acne management. ये हम सब जानते हैं कि sunscreen हमें harmful UV rays से protect करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि सनस्क्रीन एक्ने मैनेजमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो सनस्क्रीन सिर्फ हमें सनबर्न से नहीं बचाता बल्कि वो हमारी स्किन को हेल्दियर रखने में भी हमारी मदद करता है. और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट में. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंदौर की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका चौधरी. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोनिका चौधरी आपका हमारे सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट पर. डॉक्टर यू योरसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल एंड फिट. आपका सीक्रेट क्या है? I drink plenty of water. Okay. Even in between the patients, I used to drink sips of water. And I tell to my patients also, you keep yourself skin hydrated. At least drink 5 to 6 liters of water per day. That will keep your skin glowing and healthy. Wow, so that's your secret. And as we are talking about moisturization, keeping ourselves hydrated, it's also important to talk about moisturization of our body, moisturizer lotions, because ठंड में तो हमें याद रहता है कि हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना है, लेकिन गर्मी में हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है. तो बातचीत की शुरुआत हम इसी से करते हैं कि गर्मी में भी मॉइस्चराइज करना कितनी ज़रूरत रखता है. गर्मी में मॉइस्चराइज़र, हालांकि मॉइस्चराइज़र की मैं बात करूँ तो थ्रू आउट द सीज़न, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे विंटर हो, तीनों सीज़न में इम्पॉर्टेंट है. बट समर्स की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि समर्स में हमें ज़रूरत नहीं है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हॉट हीट वेव्स के कारण या गर्मी में हमारा स्किन बैरियर लॉस हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्राई और इरिटेटेड रहता है. मोस्ट ऑफ द समर सीजन में हम लोग देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, सन में जाने से जलन हो रही है, बर्निंग हो रहा है, रिदिमा हो रहा है, मीन्स रेडनेस या सनबर्न होता है. तो दैट मेक्स योर स्किन मोस्ट ड्राई एंड इरिटेटेड एंड एट दैट टाइम यू नीड अ मॉइस्चराइजर. But the correct selection of moisturizer is important in every season. अगर हम समर्स की बात करें तो यूज़ वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स. अगर हम विंटर्स की बात करें तो मोर क्रीम फॉर्म जो थोड़े से मेसी हैं, जिनमें ऑक्लूसिव ज़्यादा है, वो आपको यूज़ करने हैं. तो राइट सिलेक्शन ऑफ मॉइस्चराइजर इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट. तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीना चाहिए, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन बात अब गर्मियों की भी करनी होगी क्योंकि गर्मियां हैं और ऐसे में खासकर स्किन की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा उभर कर सामने दिखती हैं डॉक्टर? गर्मी में मोस्ट कॉमन हम लोग सन की वजह से अगर हम बात करें तो टैनिंग, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, झाइयाँ, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है. तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये फंगल इन्फेक्शन. गर्मी का मौसम आता है या बारिश का मौसम, दोनों सीजन में मैं बोलूँगी, फंगल इन्फेक्शन बिकॉज स्वेट बहुत ज़्यादा होता है. इवन इन द फोल्ड्स ऑफ द बॉडी, जो ग्रोइन एरिया है, अंडर आर्म्स हैं, फोल्ड्स ऑफ द बॉडी, वहाँ पे आपका स्वेट इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वी आर मोर प्रोन फॉर फंगल इन्फेक्शन. तो गर्मियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं बोलूँगी वो है फंगल इन्फेक्शन. एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन जो सनलाइट के कारण जो प्रॉब्लम होती है, वेदर वी टेल फोटोडर्मेटाइटिस, जो कि लाइट के कारण एलर्जी होती है, या एक्जिमा हो जाता है, पॉलीमॉर्फिक लाइट अडप्शन, वो भी सनलाइट के कारण होता है. इवन एक्ने आर मोर कॉमन इन दीज काइंड्स ऑफ समर एंड इवन द रेनी सीजन, दोनों में. इवन फॉलिकुलाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दे आर वेरी कॉमन. So these are few common conditions. And now to talk about the role of sunscreen. इतना important क्यों है sunscreen? सनस्क्रीन देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सनस्क्रीन हमें हर सीज़न में यूज़ करना है और कौन से SPF का यूज़ करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कितना कवरेज दे रहा है. सपोज़ अगर हम समर सीज़न की बात करें
तो अगर आउटडोर वर्क आपका ज़्यादा है तो यू नीड 50 SPF ऑफ सनस्क्रीन. इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें UVA और UVB दोनों ही कवरेज होना चाहिए. राइट. सेकेंड, अगर आपका स्किन सपोज ऑयली है तो ऑयली स्किन में यू नीड मोर ऑफ से सपोज अ वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, मेट फिनिश और सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स जो कि बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगते हैं. शुड बी स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ सनस्क्रीन्स एंड नॉन कोमेडोजेनिक जो कि एक्ने नहीं करवाते हैं. तो राइट सिलेक्शन ऑफ सनस्क्रीन एंड PA4+ रेटिंग, दैट इज UVA प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है. SPF तो आप देखिए ही कि आपको अगर आउटडोर वर्क ज़्यादा है तो 50 SPF होना चाहिए. अगर आपका इंडोर वर्क और आउटडोर वर्क थोड़ा थोड़ा है तो मिनिमम 30 इंडियन स्किन पे भी ज़्यादा है. मगर PA आपका 4+ होना चाहिए. इट शुड बी स्वेट प्रूफ, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन. ओके, एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों में होता है कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हम सही सनस्क्रीन कैसे चूज़ करें, और जो हमारा वर्क रूटीन है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर से सपोज हम एक ऑयली स्किन की बात करते हैं तो ऑयली स्किन में वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आर इम्पॉर्टेंट. और जो मेट फिनिश के सनस्क्रीन होते हैं दीज आर सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स. सो दैट अगर आपका ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो सनस्क्रीन दैट एब्जॉर्ब्स एंड दैट शुड बी नॉन कोमेडोजेनिक. अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन्स प्रेफर करें. आजकल बहुत से सनस्क्रीन्स ऐसे आते हैं जिसमें हाइलुरोनिक होता है, सेरामाइड्स होता है, दैट nourishes and moisturizes skin along with sun protection. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट होता है जो काफ़ी सेंसिटिव स्किन है, जिसको ना लोशन चाहिए ना क्रीम चाहिए. देयर आर मिनरल सनस्क्रीन्स. मिनरल सनस्क्रीन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जो धूप में ज़्यादा निकलते हैं तो रेडनेस आ जाता है. कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर का यूज़ करते हैं तो एकदम से स्किन फ्लेयर अप हो जाता है. तो इन दैट केस यू कैन यूज़ मिनरल सनस्क्रीन्स. अब हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज या बच्चों में, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं फिजिकल सनस्क्रीन्स. फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें सपोज आयरन ऑक्साइड होता है, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है. दीज आर इम्पॉर्टेंट. अब जैसे आप लोग का प्रोफेशन, यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आपको मेकअप भी करना है, आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, राइट. तो आप लोग यूज कर सकते हैं पाउडर्ड बेस सनस्क्रीन. आजकल पाउडर में ही सनस्क्रीन आता है. आप बेस में तो लगाइए सनस्क्रीन, बट वो स्वेट आएगा तो वो निकल जाएगा. Right. तो मेकअप के ऊपर देन यू कैन अप्लाई द पाउडर्ड बेस सनस्क्रीन. Okay. उसका भी कवरेज अच्छा होता है. बिल्कुल. तो सबकी स्किन टाइप के हिसाब से, सबके प्रोफेशन के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, आपने बात की सनस्क्रीन्स की और आपने SPF का जिक्र किया. ये SPF क्या है और किस तरह से SPF हम चूज करें? SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. SPF का मतलब कि आपका सनस्क्रीन कितने टाइम्स मोर पोटेंट है और कितने टाइम्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है UVA और UVB से. सपोज एक सनस्क्रीन में कोई लेबल लिखा हुआ है SPF 30. अगर हमारा स्किन बिना किसी सनस्क्रीन लगाए 10 मिनट्स में रेड हो रहा है, अब SPF 30 सनस्क्रीन अगर हम उस स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो आपको प्रोटेक्शन कितना देगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 300 टाइम्स आपको जब आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. सेम विद द 50. जब आप 50 SPF का यूज़ करेंगे तो 500 टाइम्स आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. तो इट डिपेंड्स कि हाउ आपका स्किन सनलाइट में कन्वर्टेड, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आपका स्किन कन्वर्ट हो रहा है रेडनेस में. तो जब आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो इट विल गिव यू मोर प्रोटेक्शन. तो SPF इंडियन स्किन में 30 SPF मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 50. Nowadays सनस्क्रीन अवेलेबल ऑफ 100 SPF ऑल्सो. जिनका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है वो लोग 100 SPF भी यूज़ कर सकते हैं. और जिनका टोटली काम ऐसा रहता है कि फील्ड वर्क है, बाहर ही जाना है, सनस्क्रीन आपका थोड़े टाइम में निकल जाएगा, 2 to 3 आवर्ली आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो. Nowadays oral sunscreens are available. Oral sunscreens, they contains lot of vitamin C, antioxidants, polypodium leucotomas, few of the molecules that you give you very good coverage from sun protection. वाह, तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है. बस ज़रूरत इस बात की है कि हम रेगुलरली सनस्क्रीन अप्लाई करें. अच्छा, एक बहुत आम सा सवाल ये होता है कि हम जब घर में रहे तब सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है? तो पूरे दिन लगाना है या जब बाहर जा रहे हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, दैट्स द ओनली टाइम वी नीड टू यूज़ सनस्क्रीन? अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है.
the lights we are using inside our home, the LED lights, the sunlight which is reflecting from the windows and glasses, Okay. वो 70% अंदर आता है और उसके कारण आपको जो स्किन डैमेज या पिगमेंटेशन होता है. इवन द इंडोर वर्क जो कर रहे हैं जैसे लैपटॉप या स्क्रीन वर्क्स, उसमें विजिबल रेज या ब्लू लाइट आपकी ज़्यादा होती है. दैट अगेन कॉजेज मोर ऑफ पिगमेंटेशंस एंड सन बर्न्स और रिएक्शंस. Okay. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आजकल आते हैं कि मैम मेरा तो IT वर्क है, मैं इंडोर ही वर्क करता हूँ, फिर भी मुझे पेरी ऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस मतलब डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मेरा फेस डल होता जा रहा है. Okay. इट्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ UV, कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द ब्लू लाइट फ्रॉम द लैपटॉप्स, फ्रॉम द स्क्रीन्स. एंड जब आपका विंडो से भी लाइट आता है, दैट कंटेन्स 70% एटलीस्ट लाइट आपका अंदर रिफ्लेक्ट होता है. तो इवन इफ यू आर इनसाइड द होम यू नीड अ सनस्क्रीन. बट ऐसा है कि अगर आप घर में हैं तो आप 2 to 3 आवर्ली एक बार और अप्लाई कर लीजिए. आपको कंटिन्यूस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. अगर आप बाहर हैं तो फिर आपको 2 से 3 घंटे के अंतराल पे रिपीट करना है. बिल्कुल. एंड इतना ज़रूरी नहीं है आपके कि हर बार आपको फेस वॉश का यूज़ करना, बिकॉज एवरी टाइम यू आर नॉट कैरिंग द फेस वॉश. जस्ट Absolutely. यूज अ प्लेन Right. वाटर, स्प्लैश और स्प्रे एंड रीअप्लाई द सनस्क्रीन. अरे वाह, इट्स दैट इजी. या राइट. तो सनस्क्रीन ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि हम पूरे वक्त सनस्क्रीन लगाएं. तो अगर आप अंधेरे में नहीं बैठे, थोड़ी सी भी रोशनी है, चाहे वो आपके डिवाइस की क्यों ना हो, सनस्क्रीन ज़रूरी है. वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट पीपल ऑफन आस्क इज हाउ मच टू अप्लाई, हाउ मच सनस्क्रीन टू अप्लाई, डॉक्टर? The ideal dose of sunscreen is 2 milligram per centimeter square. Okay. What I explain to my patient, apply a teaspoon rule or use a teaspoon rule. That is for the face and neck, you can use a half teaspoon. That it contains like 3 ml. One arm you can use 3 ml, another arm 3 ml, and for the whole leg 6 ml. Okay. The second important thing is 2 fingertip rule. From the base till the tip, you can take 2 fingers. From the base to the tip, apply 1 layer of sunscreen, then Right. the second layer of the sunscreen, and this 2 finger will cover your face and neck. This is the second most like simple thing you can. Okay, this Can is explain. more practical. Yes. In a way. Right. And people often ask about, can we use sunscreen with makeup? Though you have already told us that, Yeah. you know, powder-based sunscreens are also available. Yes. But still, if we are applying makeup, when to apply sunscreen? Initially, after cleansing your face, when you are applying a primer, there are sunscreens available that are totally transparent and that works as a primer. These are called as a gel-based sunscreen, which are invisible sunscreens. So you can apply instead of primer 1 layer of a gel-based sunscreen, and on top of that you can apply your foundations, BB cream, anything, compact powder, and the topmost coat of the powdered sunscreen. That will give you a extra protection. Okay. ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनमें भी अपना SPF होता है. SPF होता है उसमें, मगर हमें उतना कवरेज नहीं मिल पाता है जितना हमें चाहिए रहता है. लाइक दे यूजुअली इन द कॉस्मेटिक्स दे गिव 15 SPF, 12 SPF, जो कि आई डोंट थिंक सो कि उतना हमें प्रोटेक्शन दे पाता है. तो आपको अगर एक्स्ट्रा लेयर करनी है तो प्राइमर आप यूज़ करिए. प्राइमर में आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. Okay. Because it's so hot and humid, many a times sunscreen just washes off with sweat and water. Doctor, is there any waterproof sunscreen? Yes, there are many options available for waterproof sunscreens. These are typically matte finish, silicone based. You can test when you dip the sunscreen or put a few drops of sunscreen inside a half glass of water, it will not dissolve. Okay. And this is how you check the water resistant property of the sunscreen. And like we are giving to the swimmers or those who are going for the swimming for the long time, so it has a capacity of till 80 minutes. Minimum 40 minutes, maximum 80 minutes. So best sunscreen is the one that have a water resistant property of 80 minutes. So there are options available which are gel based, silicone based, matte finish, and which has a immersion or capacity of 80 minutes that you can use for. बिल्कुल. और जो टेस्ट आपने बताया वो हम करके देख भी सकते हैं बिल्कुल, किसी को. राइट. एंड समर्स हैं और एक्सफोलिएशन भी कई लोग अपने स्किन के रूटीन में शामिल करते हैं. हाउ इफेक्टिव इट इज? Exfoliation, it depends on how you are using your products regularly. Suppose अगर आपका मेकअप डेली करना है
तो आपको एक्सफोलिएशन की डेली रेगुलर बेसिस पे नीड रहेगी. बट एक्सफोलिएशन 2 पार्ट में होता है. वन इज अ हार्श एंड सॉफ्ट एक्सफोलिएशन. Soft exfoliation means you are using regularly gentle cleansers for the face wash that you have to use every time we are removing the makeup. Use the gentle cleansers. Right. That is called as a soft and gentle exfoliation. Another is called as a harsh exfoliation. That means in the form of scrubs that you can do like twice a week or once in a week. So that will remove your dead cells, your extra sebum, doesn't clogs your open pores. So both the exfoliations are important. Regular exfoliation, but the right ingredient is important. Okay. Which face wash you are using, that is important. You should not use the harsh scrubs for daily gentle exfoliation. For the regular exfoliation, you can use a mild face washes like containing nicotinamide, tea tree oil, some hyaluronic acid, bakuji oil. These are some very good ingredients that gives you a soothing effect along with a very good cleansing effect. Okay. Doctor, can we use clothing instead of sunscreen or physical barriers? They also go a long way in protecting us from sun. क्लोथिंग एंड सनस्क्रीन दोनों का ही अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है. क्लोथिंग से हम सनलाइट से बच तो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज. और उतना SPF हमें क्लोथिंग में मिलता नहीं है. SPF अगर हम बात करें क्लोथिंग की, देयर आर अगर हम कई बार समर में प्रेफर करते हैं कि हम वाइट कलर्ड या लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने, तो दैट विल नॉट गिव यू अ गुड प्रोटेक्शन. एक अच्छा प्रोटेक्शन हमें तब मिलता है जब हम डार्क कलर्स के क्लॉथ्स पहनते हैं, बट इट शुड बी लूज फिटेड. डेनिम्स आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है सन से. सेकेंड इम्पॉर्टेंट मटेरियल इज सिल्क, इधर रेयन और पॉलिएस्टर, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. सो वो पेनिट्रेट अंदर ज़्यादा होने नहीं देता है स्किन में. तो ये कुछ मटेरियल्स जो कि आपको क्लोथिंग का जो फैक्टर जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज UPF. तो कुछ क्लोथिंग्स ऐसे आते हैं जिसमें UPF 30 या 50 लिखा होता है. तो दीज आर बेसिकली वोवन और मेड अकॉर्डिंग टू द सनराइज और कितना वो अंदर बॉडी में जाएगा या आपको प्रोटेक्शन देगा. बट सिर्फ वो ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको उसके साथ साथ सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है. और जब हमारा बॉडी वेट रहता है, जैसे कई बार हम स्विमिंग या बीचेस में जाते हैं, तो वेट जो क्लोथ्स रहते हैं वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ड्राई क्लोथ्स ही प्रोटेक्शन देंगे. और डार्क कलर क्लोथ्स आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे बजाय आपके लाइट कलर क्लोथ्स के. हाँ, क्योंकि अदरवाइज हमें यही लगता था कि समर्स हैं जितने लाइट कलर हो सकते हैं वो पहनो. तो अगर सन से बचना है तो डार्क कलर ये थोड़ा अपोजिट है. राइट. एंड हैट, सनग्लासेस, दे आल्सो गो अलोंग. बिल्कुल. अगर आप हैट, वाइट ब्रिम्ड हैट है, सनग्लासेस है, अलोंग विद डेनिम्स और सिल्क और रेयन पॉलिस्टर या आप वेयर करते, अलोंग विद द सनस्क्रीन आपको एक बहुत अच्छा कवरेज मिलता है. हाँ, लेकिन जरूरी है कि इसे हम सनस्क्रीन के साथ इस्तेमाल करें. तो सनस्क्रीन तो है ही, साथ में इसे एड ऑन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. कई बार ऐसा होता है बिकॉज समर वेकेशंस है एंड पीपल गो फॉर बीच वेकेशंस, हिल वेकेशंस. तो बीच के टाइम पे तो हमें याद रहता है कि सनस्क्रीन हमें लेके जाना है. बट व्हेन वी गो अप हिल, माउंटेन्स पे, ट्रैकिंग पे, तब हमको लगता है हम तो ठंडी जगह जा रहे हैं, बर्फ है वहाँ पे, सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है? What is the when you go high up in the altitudes, there is a more reflection of the light. चाहे हम माउंटेन्स की बात करें, चाहे हम स्नो की बात करें, एंड देर इज़ मोर देन 80% रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वेन एवर यू गो अप हिल्स. लाइक हर 1000 मीटर एल्टीट्यूड पे आपको सनलाइट का रेस और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा. तो वहाँ पे आपको मोर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील कि बहुत कोल्ड है, अच्छा वेदर है, प्लीजेंट है, वी डोंट नीड द सनस्क्रीन. बट नो, जितना आपको समर में सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है, यू नीड इवन इन माउंटेन्स एंड इवन स्नो, बिकॉज स्नो रिफ्लेक्ट्स more of the light. Or you need a broad spectrum coverage of both UVA, UVB. In fact, visible and infrared sunscreens are also available. तो ये चारों का combination भी आप sunscreens में use कर सकते हैं. तो broad spectrum लेना, broad spectrum sunscreen लेना important है और minimum SPF 50 होना चाहिए sunscreen का. ओके. तो ये तो बात हुई कि किस तरह से जब हम अपहिल जाते हैं, स्नो में जा रहे हैं, तब भी सनस्क्रीन ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही जब वेदर चेंज होता है, गर्मियों में तो फिर भी लगता है कि सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन क्लाउडी है, हेजी है, इट्स रेनिंग और इट्स विंटर्स, तब लगता है कि अब क्या ज़रूरत है, तब भी ज़रूरी है. येस, इवन द क्लाउड्स में से भी आपका 70% लाइट रिफ्लेक्ट होता है. तो वेदर इट इज़ विंटर्स और विंटर के सीजन में भी आपको मिनिमम 30 SPF तो भी यूज़ करना चाहिए. अगर क्लाउड्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई SPF का सनस्क्रीन नहीं लेना है, तो एटलीस्ट आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि आप 30 SPF का सनस्क्रीन यूज़ करें.
ओके अच्छा ये हम लगातार बात कर रहे हैं कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सनस्क्रीन, व्हाई सनस्क्रीन्स आर सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये भी बात करना ज़रूरी है कि अगर सनस्क्रीन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा डॉक्टर? सनस्क्रीन्स अगर हम नहीं यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करने का जो एज है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गाइडलाइंस वो एक 6 महीने का बच्चा टिल द ओल्ड एज। मगर हमारे इंडिया में या प्रैक्टिकली हम बोले तो कोई भी 6 महीने के बच्चे को लगाना स्टार्ट नहीं करता है। सी द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग डे बाय डे, तो वहाँ पे आपके हार्मफुल रेडिएशन स्किन पर आ रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग मोर ऑफ फ्री रेडिकल्स इनसाइड। फ्री रेडिकल्स मतलब कि आपके रेज जब बॉडी के अंदर आते हैं, कुछ हमारे सेल मेम्ब्रेन्स या डीएनए में चेंजेस होते हैं एंड दे प्रोड्यूस द टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। अब ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स फिर स्किन कैंसर करवाते हैं, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इवन यू कैन सी द विलेज पेशेंट्स, आज शहर का पेशेंट तो अवेयर है कि वो सनस्क्रीन लगा रहा है, बट द विलेज पेशेंट दे डू नॉट नो कि उनको सनस्क्रीन, दे यू कैन सी दे आर लूजनिंग ऑफ स्किन, दे आर सैगिंग ऑफ स्किन, दे आर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। It's because they are not using the sunscreen. And the one who is aware of using the sunscreens, तो उनमें वो free radical जो है वो formation कम होता है या नहीं होता है। Then they are more forming, तो body जो है वो antioxidants rich हो जाता है, जिससे हमें जो skin signs of aging है या सनलाइट से होने वाले जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वेदर इट इज़ फोटोडर्मेटाइटिस, फाइन लाइंस, रिंकल्स, आई एजिंग, इवन बहुत सारे तिल होते हैं किसी को, इट्स नॉट बिकॉज कि वो लोग सनस्क्रीन यूज़ कम करते हैं। हेरिडिटी तो होते हैं तिल, मगर अगर जिनकी टेंडेंसी और अगर वो नहीं सनस्क्रीन यूज़ करे तो वो उनके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इन्फेंट और आप बोल सकते हैं 6 मंथ्स टू द ओल्ड एज ग्रुप तक, दोनों ही के सभी केसेस में सनस्क्रीन लगाना इम्पॉर्टेंट है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये भी मैं रिकमेंड करूँगी कि सनस्क्रीन्स जो लोग नहीं लगाना बार बार प्रेफर करते हैं तो एटलीस्ट दे कैन यूज टैबलेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। आप या तो डाइट में विटामिन सी लीजिए, बहुत सारी डाइट्स ऐसी होती है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल फॉर्म में मिलता है। ऑल द बेरीज, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, गोजी बेरीज, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जिसमें नेचुरल आपके सिट्रिक एसिड और ऑरेंजेस हो गए, आंवला, इट इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये ठीक है, मगर आप नेचुरल इन तरीक़ों से भी आपकी एक तो बॉडी की इम्यूनिटी भी बेटर रहती है, यू आर गेटिंग अ गुड antioxidants. तो these both cases along with topical sunscreen, systemic sunscreens आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। Okay. Doctor, people who have acne-prone skin, they have their own, questions regarding sunscreens. Many a time they'll complain that I don't like the white cast it forms, or I don't like the patchiness it gives me. I'm already having acne. I don't want to layer it up with, more sunscreens. तो उनके लिए क्या कोई सनस्क्रीन है? यस, बिल्कुल। सनस्क्रीन्स एक्ने स्किन के लिए दीज आर जेल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स। जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड सनस्क्रीन में आपको लेबल चेक करना, इट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक। ओके। तो ये इनमें ये सनस्क्रीन्स ऐसे नहीं रहते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट शो करे, बिकॉज नाउअडेज दे आर यूजिंग अ माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इतने छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट लीविंग एनी वाइट कास्ट और रेसिड्यू, बट यू शुड चेक वेदर इट इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक। एंड येस, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्ने स्किन में आपका ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो आपको अगेन वो लेवल भी चेक करना है। SPF 30 and 50 आई कैन से बोथ विल वर्क, बट उसका जो बेस है वो आपको ज़रूर चेक करना है कि इट शुड बी अ जेल फॉर्म और ईदर अ वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। दोनों ही केसेस में ये अच्छा जाता है। एंड इवन इफ यू कैन से मिनरल सनस्क्रीन्स भी सेंसिटिव स्किन में, एक्ने स्किन्स में, दे विल गो वेरी वेल। ओके, ऐसे भी एक्ने ट्रीटमेंट भी जब चलता है तब भी सनस्क्रीन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट? यस, बिकॉज एक्ने पेशेंट्स में काफ़ी सारे प्रोसीजर्स, बिकॉज जिनको एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, अलॉन्ग विद द रेगुलर ट्रीटमेंट दे वांट सम लेजर्स और केमिकल पील्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दैट नीड्स प्रोटेक्शन। तो वो कैटेगरी के लिए एक स्पेशल सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जिसमें कुछ वाइट कास्ट आपका नहीं दिखता है, दे आर नॉट एट ऑल मेसी, और ये
इन लोगों को हम लोग आराम से मिनरल जेल बेस्ड वाटर बेस्ड सनस्क्रीन दे सकते हैं एंड इट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक, वो आपको ज़रूर चेक करना है। बिल्कुल, तो ये चेक करके ही कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, हमें अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो फिर हम अपना सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम कई बार देखते हैं कि मिलास्मा होता है, हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, या एक बड़ा इशू तो यही है कि सनस्क्रीन लगाना है क्योंकि अपनी स्किन को एक प्रोटेक्शन देना है। बिल्कुल, कौन सा सनस्क्रीन उनके लिए बेस्ट होगा? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आपको लेबल चेक करके लेना रहेगा। इट शुड कंटेन अ आयरन ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड। Okay. जिस भी सनस्क्रीन में सिर्फ ये 2 कंटेंट अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल सनस्क्रीन्स। ओके, फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं जो कि वाइट कास्ट शो करते हैं, बट नाउअडेज जैसे मैंने बताया कि माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में भी जिंक अवेलेबल है, तो इतना वाइट रेसिड्यू नहीं जाता है। बट वेन एवर वी आर डीलिंग विद द प्रेग्नेंट, बिकॉज वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करना Right. रहता है, दैट शुड नॉट क्रॉस द स्किन बैरियर, और फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड या टिटेनियम डाइऑक्साइड, ये दोनों कंटेंट का सनस्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें बोला जाता है फिजिकल सनस्क्रीन। तो ये फिजिकल सनस्क्रीन्स प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत जैसे safe इट इज है। फ्रीली अवेलेबल इन मार्केट्स, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स फिजिकल सनस्क्रीन्स के अवेलेबल हैं। इवन फॉर द इन्फेंट्स एंड द किड्स, फिजिकल सनस्क्रीन्स आर वेरी सेफ। अच्छा, इन्फेंट्स का आपने जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया, तो इज इट सेफ टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन टॉडलर्स, इन्फेंट्स? 6 मंथ्स की एज ग्रुप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिफोर 6 मंथ्स आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज उनका स्किन बैरियर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन दे कॉज इरिटेंट। तो जब आप इन्फेंट्स की बात करें या चिल्ड्रन में बात करें, तो इट शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री। जितने भी आप बेबी प्रोडक्ट्स देखते हैं उसमें लिखा रहता है इट शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री। Right. तो फ्रेग्रेंस फ्री होना इम्पॉर्टेंट है, एंड सेकेंड द कंटेंट ऑफ द सनस्क्रीन, जैसे मैंने बताया फिजिकल सनस्क्रीन होना चाहिए। 2 चीज़ें किड्स में आपको देखनी है, एंड आई रिकमेंड टू माई पेशेंट आफ्टर 1 ईयर, दो द बुक सेज कि आप 6 मंथ से यूज़ कर सकते हो, बट येस आई प्रैक्टिकली टेल कि आप 1 ईयर के बाद यूज़ कर सकते हो, या बच्चा अगर स्विमिंग जा रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग फिजिकल सनस्क्रीन। और ऐसे भी बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी बहुत होता है, दे स्विम, दे प्ले। एथलीट्स में भी हम देखते हैं दे स्विम अ लॉट, तो फिजिकल सनस्क्रीन्स क्या वहाँ पे भी वर्क करेगा? बिल्कुल, बिकॉज दे लीव, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स या प्लेयर्स में आप देखेंगे सनस्क्रीन लगाते हैं तो वाइट कास्ट या Absolutely, रेसिड्यू, yeah. दीज आर फिजिकल सनस्क्रीन, दे गिव अ वेरी, दो दिखने में वो अच्छे नहीं दिखता है, डजंट लुक गुड, बट उनका जो बैरियर से स्किन बैरियर का क्रॉसिंग जो होता है वो उतना नहीं होता है, और सन रेज का इफेक्ट उतना नहीं होता है स्किन पे। एंड द फिजिकल सनस्क्रीन्स दे प्रेफर इन प्लेयर्स, ए स्पोर्ट पर्सन, द स्विमर्स, बिकॉज दे गिव अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। बिल्कुल, तो चाहे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, चाहे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्विमर्स हैं, बच्चे हैं, इन पे फिजिकल सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। So, Doctor, now before we conclude our podcast, on the occasion of National Sunscreen Day on 27th May this year, what would be your message for our viewers? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, और टेम्परेचर भी थ्रू आउट द ईयर बढ़ा ही रहता है, what would be your take home message? I recommend to all the age group of patients, right from children to middle age to old age, to use sunscreen. Check it should have a minimum 30 or 50 SPF, PA4+ rating. It should be sweat-proof, water-resistant, non-comedogenic, and fragrance-free sunscreen. Drink plenty of water and take diet good with vitamin C rich in, because most of we are neglecting the diet, but the diet is important. Take good diet rich in vitamin C and antioxidants. Thank you. Thank you so very much, Dr. Monica Chaudhary. It was wonderful talking to you. Thank you for taking out your valuable time for this podcast. And now at least our viewers will understand that how important sunscreens are, and just not save our skin from the harmful UV radiations. It goes a long way in making our personality more confident and radiant. Absolutely. Thank you so very much once again. Thank you. Same here. And viewers, thank you. And for similar skincare tips from renowned dermatologists of our country, stay connected to our podcast, #SunscreenMust. We are also available on YouTube, Instagram, Spotify, Anchor, and Apple Podcasts. Thank you. Goodbye.